तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है 12x² माइनस 27। तो फिर 12 क्या है, ये भी किसी का स्क्वायर नहीं है, 27 भी किसी का स्क्वायर नहीं है। तो जब स्क्वायर नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन निकालेंगे, देखेंगे कि इस दोनों में कॉमन क्या है, मीन्स के HCF इसके। ओके, तो हम देख रहे हैं कि ये 3 दोनों में कॉमन है, मीन्स कि 3 के टेबल में 12 भी आ जाएगा और 27 भी आ जाएगा, ऐसा कह सकते हैं। तो हम 3 को कॉमन लेंगे, क्या लिखेंगे 3, ओके ये ब्रैकेट। तो अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 आ जाएगा, तो 4 से, 3 4 सा 12 और x² माइनस, अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 27 आएगा, तो 9 से, 3 9 सा 27। ओके, अब ये क्या है कि अब इसे हम a² माइनस b² के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल, कैसे, जैसे 3। ओके, तो ये 4 है, ये किसका स्क्वायर है, 2 का, तो 2x, ये पूरा क्या हो गया a² माइनस ये 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो 3 का स्क्वायर। ओके, ये क्या हो गया a² माइनस b² के फॉर्म में हो गया। तो जब a² माइनस b² का फॉर्म में हो गया तो इसका आंसर क्या होगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्म में। चलिए, तो ये 3 वैसे रहेगा, क्या लिखेंगे, a इसमें क्या हो गया 2x प्लस b क्या हो गया 3, और फिर यहाँ पे 2x माइनस 3, ये हो गया ना a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्म में। ओके, और ये इसका आंसर हो गया। चलिए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ भी क्या है x³ माइनस 64x, यहाँ भी कुछ भी क्या है कि ये किसी का स्क्वायर नहीं है, ये तो है 64 है, ये 64 मीन्स क्या है कि ये 8 का स्क्वायर है, लेकिन ये तो क्यूब में है, तो इसका मीन्स दोनों में कॉमन निकालना होगा पहले हमें। तो इस दोनों में x कॉमन है, तो हम x को बाहर ऐसे लिख देंगे। ओके, अब x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि x³ आ जाए, तो x² से हो जाएगा ना। अब ये माइनस, अब यहाँ पे x जब हमने लिख दिया कॉमन, तो 64 सिर्फ रह गया, तो 64। ओके, अब ये हो गया, इसको हम a² माइनस b² के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो लिख देंगे x, ये हो गया a² पूरा, और 64 किसका है, स्क्वायर है b, सॉरी 8 का, तो लिख देंगे ये 8 का स्क्वायर, ये हो गया 8 इज 64, यानी कि ये b हो गया। तो a² माइनस b² के फॉर्म में हो गया। अब इसे लिख देंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्म में, तो ये x का x, ये a क्या हो गया x प्लस 8, यानी 8 क्या है b है इसमें, फिर से x माइनस 8 हो गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और ये x है x इंटू में, और ये इसका आंसर हो गया। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या है 16x5 माइनस 144x3, यहाँ भी क्या 16 क्या है स्क्वायर है किसका 4 का, ये भी 12 का स्क्वायर है, बट ये x क्या है x5 है ये, और x3 है, तो ये तो स्क्वायर में नहीं है, तो मीन्स क्या इसमें कॉमन हमें लेना पड़ेगा। देखते हैं क्या कॉमन है, तो सबसे पहले तो 16 दोनों में कॉमन है, तो 16 हम लिख देंगे। ओके, और भी ये x5 है और ये x3 है, तो x3 क्या है दोनों में कॉमन है, तो ये x3 भी हम लिख देंगे बाहर। क्लियर, चलिए अब करते हैं। तो 16x3 जब हमने ले लिया, और लाना हमें क्या 16x5, तो इसका मीन्स हमें सिर्फ x² लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि x3 को जब x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x5 आ जाएगा। ओके, चलिए अब ये माइनस है तो माइनस, अब 16 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 144 आ जाए, तो 9 से, 16 9 जब 144, और x3 लाना भी x3 है, तो यहाँ पे x3 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हो गया। ओके, अब देखिए इसे, ये x² माइनस 9 है, तो ये दोनों क्या है a² माइनस b² के फॉर्म में इसे लिख सकते हैं। ओके, तो ये 16x3, ये तो जैसे वैसे रहेगा, कर्ली ब्रैकेट देंगे, तो देखिए ये हो गया a² यानी कि a² x² माइनस ये 9 किसका स्क्वायर है, तो 3 का, तो ये 3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया b² के फॉर्म में, तो ये हो गया a² माइनस b²। ओके, अब इसे हम a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्म में लिख देंगे। ये 16x3 ब्रैकेट, a इसमें क्या है x है, प्लस b क्या है इसमें 3 है, तो a प्लस बी और a माइनस बी यानी कि x माइनस 3, तो हो गया ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्म में, और ये पूरा क्या हो गया आंसर हो गया इसका। ओके, सिंपल क्वेश्चन है। ओके, बस अब इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, सब बन जाएगा, सब इजी है। ओके, चलिए अब यहाँ देखते हैं, ये क्या 3x5 माइनस 48x3, यहाँ भी क्या है कि स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है कोई, ये x5 है ये x3 है, तो हमें x² वाले फॉर्म में बनाने होंगे। तो देखते हैं इस दोनों में कॉमन क्या है, तो 3 तो दोनों में कॉमन है। ओके, अब x5 और x3, तो इसका मीन्स कि x3 दोनों में कॉमन है, तो x3 भी हमने लिख दिया। ओके, ब्रैकेट, अब 3x3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 3x5 आ जाए, तो 3 लिखना नहीं पड़ेगा, x3 है x5 लाना है, तो इसका मीन्स x² लिखना पड़ेगा, हो जाएगा ना। चलिए अब ये माइनस, अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 16 आ जाए, होगा 16, 48 आ जाए, 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 48 आ जाए, तो 16 से,
क्योंकि 16 3 जा 48 होता है। ओके चलिए, अब एक्स क्यू है, लाना भी एक्स क्यू है, इसका मीन्स यहाँ पे एक्स क्यू लिखना नहीं पड़ेगा, तो यही हो गया। ओके चलिए फिर से लिखेंगे 3x³ और हमें क्या करना है, इसे a² माइनस b² की फॉर्म में लिखना है। तो ये क्या हो गया, a² पूरा यानी कि x² माइनस ये b² की फॉर्म में लिखना है इसे, तो 4 4 जा 16 होता है, 4 का स्क्वायर है ये, तो 4 का स्क्वायर हो गया ना, ये a² माइनस b² की फॉर्म में। अब इसे लिख देंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्म में, तो ये 3x³ ब्रैकेट, ये a क्या है इसमें x है, प्लस b इसमें क्या है 4 है, ये हो गया a प्लस बी। अब a माइनस बी, तो फिर से ये a माइनस ये b, ये हो गया a माइनस बी के फॉर्म में, और ये पूरा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन था, हमने सिंपल तरीके से इसे बना दिया। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रही होगी, है ना, बनाने में भी अच्छा लग रहा होगा। जब इसको आप अच्छे से समझ जाएंगे ना तो बहुत ईजी लगेगा आपको। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को।